नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा बिटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, आज मैं आपको जितिया व्रत की एक ऐसी लोक कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमारी नानी दादी के टाइम से चलती आ रही है। ये है चील और एक सियारन की कहानी। ये कहानी बड़ी ही सुंदर है और बड़ी ही विचित्र है। आप इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के किनारे कंचनवटी नाम का एक गांव था। गांव के पश्चिमी छोर पर एक मरुभूमि थी, यानी कि मरुस्थल था। उस मरुभूमि में एक बड़ा विशाल सा वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक चील रहती थी और जो वृक्ष था उसके अंदर जो गुफा, नीचे जो गुफा बनी हुई थी, उसमें एक सियारन रहती थी। एक दिन चील और सियारन ने विचार किया कि जब जितमान बाबा का व्रत आया तो उन्होंने विचार किया कि चलो बहन हम दोनों मिलके व्रत रखते हैं। तो दोनों ने राजी खुशी द्वितीय व्रत वाले दिन व्रत किया। तो इस तरह वो दिन से रात तक दोनों भूखी बैठी रही। वो चील तो अपना भगवान में ध्यान लगाए ही बैठी थी, जितिया बाबा का ध्यान लगाने में लगी हुई थी, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी अच्छे से और अपना ध्यान लगाई हुई थी जितमान बाबा में, पूजा पाठ ध्यान सब कर रही थी। तो जो सियारन थी वो उसका ध्यान भटक रहा था क्योंकि वो भूख से तड़पने लग गई थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया सियारन की भूख बढ़ती जा रही थी। चील तो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो प्रभु ध्यान में बैठी हुई थी। पर जो सियारन थी उसका ध्यान बार बार भोजन की तरफ जा रहा था। तभी ऐसे रात हुई और रात के टाइम पे ना बहुत आंधी तूफान आया, सब कुछ बस सब बहुत आंधी तूफान आया। तब वहाँ पर उस दिन वहाँ के एक सेठ की ना मृत्यु हो गई, वहीं मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई तो सियारन को उसकी लाश को देखकर बहुत लालच जाग गया। वो अपने भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो वो सेठ की लाश लाके खाने लगती है, अपने पेड़ के नीचे लाके खाने लग जाती है। तो जब वो खा रही होती है तो कट कट की आवाज आने लगती है। तो वो चील सियारन से पूछती है कि नहीं, किस चीज की आवाज आ रही है कट कट करने की। तो क्योंकि सियारन तो खा रही थी, सेठ का मांस खा रही थी, जब हड्डी खाती थी तो कट कट की आवाज आने लगती थी। तो सियारन ने बोला चील को कि मेरे को ठंड बहुत लग रही है, इस वजह से मेरे दांत कांप रहे हैं। चील कहने लगी कोई बात नहीं, चलो रात तो बीतने वाली है, कल सवेरे उठेंगे और व्रत का पूरा विधि विधान से समापन करेंगे। तो चलो रात काट लो, जो है अपना शांति से सो जाओ, कोई बात नहीं, अपने आप को देख लो। ऐसा कह के चील अपना सो गई और सियारन को सोने के लिए कह गई। अब इस तरह तो चील तो थी, वो अपना श्रद्धा पूर्वक भाव से पूरा उसने जो विधि विधान था व्रत का जितमान बाबा का, वो पूरा नियम से सुबह से शाम तक स्मरण किया, विधि विधान से सारा जो करना था उसने किया। दूसरे दिन उसे विधि विधान पूर्वक अपना समापन भी किया, पारण भी किया। परंतु जो सियारन थी शव खा के व्रत को नष्ट कर लिया था। फिर कुछ समय बाद चील और सियारन अपनी जिंदगी काटती रही और एक दिन दोनों सहेलियां एक दिन खत्म हो गई, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो दोनों अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुई। जो ब्राह्मण था उसका नाम भास्कर था और दोनों सगी बहनें बनी। जो चील थी वो बड़ी बहन बनी, उसका नाम शैलवती था, उसके पति का नाम बुद्धिशैल था। सियारन थी वो छोटी बहन बनी, उसका नाम कपरावती था और उसके पति का नाम माल्यकेतु था, जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए राज्य का राजा था। शीलवती थी, उसके 7 पुत्र थे। वहीं कपरावती जो थी उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, वो उसका कोई भी बच्चा होता वो मर जाता। तो एक दिन ऐसे धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो शीलवती के जो पुत्र बड़े हो गए, 7 पुत्र, तो वह उसी के घर में अपने कपरावती के घर में ही राज दरबार में काम करने लगे। तो वह अपनी बहन से ईर्ष्या करती थी कि उसके 7 पुत्र हैं और उसके पुत्र तो पैदा होते ही मर जाते थे। तो राजा ने कपरावती की बातों में आकर अपने राज सैनिकों से कहकर शैलवती के 7 पुत्रों का सर धड़ से अलग करवा दिया और उन्हें 7 बर्तनों में डालकर 7 मटकों में भरकर और ऊपर से कपड़ा ढककर शीलवती के घर भिजवा दिया।
उधर जब शीलवती ने वो बर्तनों को हटाया तो बर्तन जो थे वो फलों से भरे हुए थे और उसके सातों पुत्र तभी वहां पर आ गए और सब हष्ट-पुष्ट से, सब तंदुरुस्त थे, खुशहाल थे। वह अपना आराम से रहने लगी। खबर का इंतजार न कर पाने पर और बहुत बेचैन होने पर कपरावती अपनी बहन शीलवती के घर पहुंचती है। जब वह वहां पहुंचती है तो उसके सातों पुत्रों को जीवित देखकर, हष्ट पुष्ट देखकर वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब वह होश में आती है तब वह शीलवती को सारी कहानी बताती है कि कैसे उसने ईर्ष्यावश माल्यकेतु को कह के उसके पुत्रों का शीश धड़ से अलग करवा दिया था और पूछने लगी कि बहन, तुम ऐसा कौन सा व्रत करती हो जिसके प्रभाव से तुम्हारे साथ सब कुछ सही हुआ। मैंने तुम्हारे साथ गलत भी किया परंतु उसका फिर भी तुम पर प्रभाव नहीं पड़ा और परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई और तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए। तुम ऐसा कौन सा व्रत करती हो। तब शीलवती अपना पूरा ध्यान लगाती है और सोचती है कि उसको किस अच्छे कर्म का ये बदला मिला जो उसके पुत्र सही सलामत वापस मिल गए। तब वो अपना जब ध्यान लगाती है तो उसको अपना पुराना जन्म याद आता है। तब वह अपनी बहन को बताती है कि पुराने जन्म में मैं चील थी और तू सियारन थी। एक दिन हमने जितमान बाबा का व्रत रखा था। मैंने तो पूरी श्रद्धा भाव के साथ व्रत किया था और दूसरे दिन उसका नियम पूर्वक उन्हें पारण किया था और अपना व्रत समापन किया था, परंतु तुम उस व्रत को रखने में असमर्थ रही थी। तुम मोह माया में पड़ी रही थी, तुम्हारे को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और रात को तुमने सेठ का मांस खा के अपना जो जितमान बाबा का व्रत था वो नष्ट कर दिया था, जिसके प्रभाव से आज तुम्हारे सारे बच्चे जो हुए वो नष्ट होते जा रहे हैं और मेरे बच्चे जितमान बाबा की कृपा से सही सलामत हैं। तो वो समझ गई कि जितमान बाबा की कृपा से ही आज जो उसके बच्चे सलामत हैं वो जितमान बाबा के आशीर्वाद से ही हैं। तब कपरावती को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जान सकी कि जो उसके बच्चे इस जन्म में पैदा होते ही मर रहे थे वो किस व्रत के प्रभाव से हो रहे थे। तब कपरावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अगले वर्ष जितमान बाबा के व्रत का इंतजार करने लगी। अगला वर्ष जब आया तो फिर दोनों बहनों ने शीलवती ने और कपरावती ने मिलकर श्रद्धा भाव से जितमान बाबा का व्रत किया। कपरावती को सुंदर हष्ट पुष्ट बच्चों की प्राप्ति हुई। तो ये है जितमान बाबा की कृपा। तो प्रियजन, इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जितमान बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय जितमान बाबा। प्रियजन, अगर मुझे इस कथा को करने में किसी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। अगर आपको ये मेरी कथा कहानी अच्छी लगती है तो इसे अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर आप मुझे किसी तरह का कमेंट लिखना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आप मुझसे किसी अन्य कथा के बारे में श्रवण करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।